आज हम एक नया कंट्रोल देखेंगे, वो है वेब किट। जब भी हम लोग कोई वेब ब्राउज़र्स या फिर वेब से रिलेटेड वेब पेजेस को डिस्प्ले करना पड़ता है, तो हमें बेसिकली वो व्यू की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बेटर रेंडरिंग करके HTML फाइल को बेटर रेंडर करके डिस्प्ले करता है विथ स्टाइल शीट, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्सेस उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं वेब किट। वेब किट डिस्प्लेज एम्बेडेड वेब कंटेंट एंड एनेबल्स कंटेंट नेविगेशंस। ओके, एनेबल्स कंटेंट नेविगेशन। जो भी आपका नेविगेशन कंट्रोल होगा उसके अंदर वेब से रिलेटेड जो टूल बार वगैरह वो सब हैंडल करता है। इसका ज़्यादा कुछ सेटिंग्स नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, तो ये है, मैंने इसको पहले से ही जब कोड को क्लिक कर देखा। उसके लिए आपको फास्ट फ्रेमवर्क यूज होगा आपका वेब किट। जो UI किट है वो तो यूज़र इंटरफेस के लिए नॉर्मल स्टोरी बोर्ड और व्यू का डिजाइनिंग और लेआउट डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन वेब के लिए वेब किट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो वेब व्यू कंट्रोलर है उसका इनिशियलाइजेशन है, और उसके लिए हमें ये वेब कॉन्फ़िगरेशन क्लास की ज़रूरत पड़ती है। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज दैट यू यूज इनिशियलाइज वेब व्यूज। ओके, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे ये रहा कुकीज़ हो गया, हैंडलर्स हो गया, सेटिंग्स हो गया, इंफॉर्मेशन टू मैनेज सिलेक्शन हो गया, जो टेक्स्ट वेब पेज के अंदर जो हम लोग टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, और कस्टम स्क्रिप्ट हो गया जो जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज होता है, उसके स्क्रिप्ट इंजेक्ट होता है उसके अंदर, और ये सब। लेकिन उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वेब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज ये 0 फ्रेम मतलब फुल डिवाइस साइज ले लेगा। अगर उसको मैं कुछ एक फ्रेम का साइज़ दे दूंगा, विड्थ और हाइट, तो उसी के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो उसका जो भी आपका x 0 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हाँ, ये रहा नेविगेशन। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है, मैंने कमेंट किया था UI डेलीगेट, और ये एक नेविगेशन डेलीगेट इनहेरिट करता है। मतलब इनहेरिट मतलब उसका जो प्रोटोकॉल्स वगैरह है वो आपका जो नेविगेशन कंट्रोल को हैंडल करता है। जो बैक हो गया, रिफ्रेश हो गया, जो भी आपका कंट्रोल होगा उस ब्राउज़र में या वेब पेज में, उस चीज़ को हैंडल करता है। और UI डेलीगेट अगर इसको इनेबल करते हैं तो आप जो कस्टम वेब पेजेस से सारे कस्टम डेलीगेट्स होता है, सारे कस्टम लेआउट डिज़ाइंस होता है, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। इसलिए उसका नाम UI डेलीगेट है, यूजर इंटरफेस डेलीगेट का। वेब पेज का UI डेलीगेट, और ये वेब पेज का नेविगेशन डेलीगेट। ओके, तो मैंने उस व्यू को मैंने असाइन कर दिया। अब व्यू डिड लोड में ये 2 पैरामीटर हैं, एक तो URL है और दूसरा है आपका रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना इस चीज़ को। देखो, URL लोड रिक्वेस्ट दैट इज इंडिपेंडेंट एंड ऑफ प्रोटोकॉल ऑफ URL स्कीमा। URL रिक्वेस्ट एनकैप्सुलेट 2 essential properties of a load request: the URL to load and the policies
यूजेस टू लोड इट। इन एडिशन HTTPN और HTTPS प्रोटोकॉल जो भी है उस चीज़ को वो रिक्वेस्ट करता है और उस चीज़ को हैंडल करता है, और गेट, पोस्ट एंड सो ऑन। ठीक है। नॉर्मली आपका जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के अंदर जो भी होगा URL उस चीज़ को हैंडल करता है। आप मीन्स रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। आ गया, ये आ गया। कंटिन्यू, ये आपका पूरा पेज लोड हो गया, ये हो गया। चलिए एक चीज़ मैं इसको हटाता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ और इसका नेविगेशन WK-UI डेलीगेट इसको ऐड करता हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। सेम, ठीक है, एक्सेप्ट करो। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर लार्ज स्केल में UI मेनू वगैरह इस चीज़ को नेविगेशन अगर कुछ होगा तो आपका ये हेल्पफुल है। WK-UI डेलीगेट, ओके। चलो ये देखते हैं, ये देखो, द ऑब्जेक्ट्स यूज टू इंटीग्रेट कस्टम यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स। मैं जो बोल तो कस्टम यूजर इंटरफेस अगर एलिमेंट्स अगर आप ये करें सच एज कंटेक्सचुअल मेनू और पैनल्स इनटू वेब व्यूज इंटरेक्शन। ठीक है, सो इस केस में आपको UI डेलीगेट को यूज़ करना है, अदरवाइज नेविगेशन पर्पस तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होगा। तो ये एक बेसिक कंट्रोल है। वेबव्यू का डेलीगेट्स जो होता है ना, जो हम लोग पुराने कंट्रोलर्स था, तो उसका डेलीगेट्स भी कुछ सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये देखो, ये देखो, WK you decide policy for navigation or something, navigation actions। ये आज यूजल जो हमारा पुराना वाला था का वेब कंट्रोलर वेब भी होता है सर, वही है। ये क्या कह रहा है कि शुड स्टार्ट लोडिंग विथ रिक्वेस्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेज इंटरेक्टिव वेब कंटेंट सच एज फॉर एन इन ऐप ब्राउज़र। इसका और एक डेलीगेट पार्टनर है, ये है वेब व्यू डिड स्टार्ट लोडेड। मीन्स जब भी आपका वेब व्यू लोड हो गया होगा तब ये डेलीगेट मेथड कॉल होगा। मीन्स डीड बोल रहा है, मीन्स कंप्लीटेड है। ठीक है, डिसीजन हैंडलर। और एक है ये, ये कह रहा है
डिड फेल लोड विथ एरर, अगर आपका वेब पेज में कुछ एरर होगा या फिर कुछ बग्स होगा, तो उस केस में क्या करा, डिड फेल लोड विथ एरर, मीन्स लोड हो गया लेकिन विथ एरर, जैसे एरर पेज हो गया, जो समथिंग 404 कुछ भी एरर पेज होता है ना, जो हैंडल नहीं कर पाता है उस पेज को। सो कुछ केस में सिंपल सा एरर आ जाएगा, कुछ केस में डिफरेंट स्क्रीन्स आ जाते हैं, येलो स्क्रीन आ जाता है कुछ केसेस में, तो उस चीज़ को। और एक फाइनल डेलीगेट मेथड है, वो है दिस वन, फिनिश, मीन्स आपका वेब पेज कंप्लीट हो चुका है लोडिंग, तो ये लास्ट में कॉल होगा। तो ये कॉल होगा अगर आपके वेब पेज में कुछ एरर आ रहा है। ये जब आपका पेज लोडिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कंप्लीट मतलब लोडिंग कंप्लीट हुआ, पेज लोड फिनिश नहीं हुआ है। पेज का जो इंस्टेंस लोडिंग इंस्टेंस कंप्लीट हो चुका है, और आपका प्रोसेस उस पेज के अंदर जो भी आपका इवेंट्स हो, जो भी एक्टिविटीज़ हो, वो कंटिन्यू। जैसे अगर आप एक लेंदी डाटा अगर लोड कर रहे हो, तो डाटा तो लोड होता रहेगा, लेकिन आपका वो पेज तो कंप्लीट लोड हो चुका है, तो उस केस में ये कॉल हो जाएगा। ओके, ये मेन 4 इम्पोर्टेंट डेलीगेट मेथड है जो मेरे ख्याल से यूजफुल है अगर आपका ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो या फिर इवेंट एक्टिविटी रिलेटेड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हो, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हो या फिर कस्टमर डाटा इन्फॉर्मेशन लोडिंग का हो या रिपोर्ट जनरेशन का हो, तो इस केस में ये चीज़ हेल्पफुल है। तो एक कंटेनर की तरह एक वेब व्यू में वो डिस्प्ले होता रहेगा। अगर कुछ एरर आया तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा, तो इसी हिसाब से आप रिफ्रेश कीजिए या फिर कहीं पर दूसरे पेज को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और इस केस में अगर आपका कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल विथ 0 एरर, देन ये तो ये 4 मेन डेलीगेट मेथड्स हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।